छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त से बढ़ा हुआ बिल भरना पड़ेगा। बिजली नियामक आयोग शुक्रवार को नया टैरिफ जारी कर दिया है। आयोग और बिजली कंपनी ने अधिकारियों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 से 20 पैसे तक अतिरिक्त देने होंगे। इसी तरह कमर्शियल और कृषि उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उधर नया टैरिफ जारी करने को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि सरकार बनने के बाद लगातार कांग्रेस बिजली कटौती और बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, हर और बीज खाद की हाहाकार है, जनता पर पड़ी बिजली बिल की मार, स्कूलों पर लग रहा है ताला, खुली है तावड़े की पाठशाला। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में बिजली महंगी है। बीजेपी सरकार बनाने के बाद से 3 बार बिजली की दरें बढ़ोतरी कर चुकी है। हमारी सरकार बिजली बिल हाफ योजना चलाई थी, बीजेपी ने उसे बंद कर दिया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा, जरूरत के हिसाब से फैसला लिया गया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जानकारी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं कि कैसे बढ़ती हुई बिजली दरों को लेकर लगातार यहां पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कमर्शियल कृषि उपभोक्ताओं को भी ये अतिरिक्त पैसे भरने होंगे, जिसको लेकर कांग्रेस यहां पर हमलावर है। और इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी यहां पर शायराना अंदाज में हमलावर नजर आए। और साथ ही यहां पर बीजेपी भी इसको लेकर अपना जवाब दे रही है। उनका कहना है कि जरूरत के हिसाब से ये बढ़ोतरी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर ये सियासत फिलहाल उफान पर है। दरअसल इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, हर और बीज खाद की हाहाकार, जनता पर पड़ी बिजली बिल की मार, स्कूलों पर लग रहा है ताला, खुली है तावड़े की पाठशाला। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए बिजली दामों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में बिजली बिल महंगी है। बीजेपी सरकार बनने के बाद से 3 बार बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं। और देखिए, आज इसी मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में बिजली के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। वही कांग्रेस प्रवक्ता रवि गरलानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी मैं आपके साथ ही करूंगी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोस्ट किया, हर और बीज खाद की हाहाकार, जनता पर पड़ी बिजली बिल की मार, स्कूलों पर लग रहा है ताला, खुली है तावड़े की पाठशाला। भूपेश के आरोप पूरी तरह निराधार, नहीं है उसका कोई भी आधार। तावड़े की पाठशाला बहुत अच्छी पाठशाला, जिसको भूपेश बघेल नहीं समझ सकते। हम पर आरोप लगाते हैं कि बिजली का बिल बढ़ गया। मैं बता रहा हूं ना, 2022-23 में यही कांग्रेस की सरकार थी जो 2.5%, हम 1.89% या 2.5% की वृद्धि की थी भूपेश बघेल की सरकार ने। और उसके बाद 2024-25 लास्ट कार्यकाल उनका 4.88% की वृद्धि। भूपेश बघेल के कार्यकाल में 7.3% की वृद्धि और 1.89 मामूली सा हम कर दिए तो हाय तौबा, कुछ नहीं। ये विपक्ष है, विपक्ष का आरोप है लगाना, लेकिन नकारात्मक आरोप लगाते हैं, इसलिए हमें आपत्ति होती। दूसरी बात, दीपक बैज जी ने कहा कि हमने बिजली बिल हाफ कर दिया था, उसको बंद कर दी गई। उनकी स्मृति विलुप्त हो गई है, कांग्रेस की स्मृति क्षीण हो गई है, याददाश्त को भूलते जा रहे हैं। आज भी बिजली बिल हाफ छत्तीसगढ़ में चालू है। 400 यूनिट का हाफ जो होता है वो बिल्कुल दिया जाता है। तीसरी बात, अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ का बिजली बिल बहुत ज्यादा है। मैं गिना देता हूँ। दिल्ली में यही मतलब 0 से 100 यूनिट तक का रेट 5.5 रुपया प्रति यूनिट, पंजाब में 6 रुपया, उत्तर प्रदेश में 7 रुपया 10 पैसा, महाराष्ट्र में 6 रुपया 85 पैसा, हरियाणा में 6 रुपया, बिहार में 6 रुपया 75 पैसा, राजस्थान में 6 रुपया 25 पैसा, तमिलनाडु में 5 रुपया 80 पैसा, गुजरात में 6 रुपया, छत्तीसगढ़ में 3 रुपया 90 पैसा। अब दीपक बैज जी जाके अध्ययन कर ले कि ये गलत है या सही है, उसके बाद बोले। आरोप लगाना बहुत आसान होता है।
कह दिए छत्तीसगढ़ की तुलना में अन्य राज्यों में सस्ती, अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में करीब 60% से 70% कम है इसका बिजली का बिल। और न दीपक वैद्य जी जानते हैं बिजली बिल हाफ योजना, और न ही इसको दूसरी बात ये बढ़ाए हैं 2 बार, ये बढ़ाए हैं 2 बार, जी। अब कुछ नहीं है ना। और ये क्या कहते हैं 1.89। अच्छा देखिए मैं तो बताता हूँ, घरेलू जो उपभोग करता था, जो 100 यूनिट खपत करता रहा होगा, सबसे बढ़िया 390 रुपया देता था, अब कितना देगा? 410 रुपया देगा, यदि यही रहा तो। और ये छत्तीसगढ़ सरकार विद्युत विनियामक आयोग ने बढ़ाया है, तब बढ़ाया जब 3 बार सुनवाई हुई। पहली सुनवाई में कांग्रेस के लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे, जी। दूसरी सुनवाई में कांग्रेस के लोग लापता थे, तीसरी सुनवाई में तो कहीं घूम रहे होंगे, इसलिए विद्युत नियामक आयोग ने जब दावा आपत्ति करने बुलाया तो कांग्रेस लोग अपनी बात रखने नहीं गए। अब 7.88% की वृद्धि करने वाले लोग यहाँ पर बहस करने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष है बिल्कुल करे, लेकिन जी। जरा सोचिए आपने क्या किया था, और आपको समय मिला तो विपक्ष के नाते आप विद्युत नियामक आयोग में जाके दावा आपत्ति करते। लगता कि आप क्या कहते हैं लोगों के हित के लिए हमने 1.89% का जो किया है वो कहीं से मतलब भार साधक नहीं है, किसी पर बहुत ज्यादा मतलब वृद्धि नहीं हुई है, एकदम संतुलित है, और थोड़ा सा जो हमने किया नाम मात्र है। ठीक है रवि जी, रविंद्र जी तो यहाँ पर कांग्रेस के सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं, कह रहे हैं उसका कोई आधार ही नहीं है। शगुन जी, इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार। अगर प्रदेश को सुचारू रूप से चलाना है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए इनको। ये लोग कहते थे कि हम बेहतरीन चलाएंगे, और क्या डबल और ट्रिपल इंजन निकल करके आ रहा है कि बिजली बिल में वृद्धि। एक आम आदमी के जेब में ये तमाचा मारा जा रहा है और बिजली बिल बढ़ाने को जस्टिफाई किया जा रहा है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने बढ़ाया, एक मामूली वृद्धि की है। शायद रविंद्र जी की मेमोरी लॉस हो गई है, ये अभी कांग्रेस की मेमोरी लॉस की बता रहे थे। 2024 में भी वृद्धि हुई थी और उस समय 20% की वृद्धि 6 महीने की इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। ये लोग अगर स्टेट में रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग अगर स्टेट के फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम चला लेंगे। हमने पहले भी 5 साल सरकार चलाई है। 2 मिनट रविंद्र जी, आप बोल रहे थे, मैं चुप था, 2 मिनट आप बोलिएगा। आपको अगर वित्त अगर आपसे संभल नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजाइन कर दीजिए ना, हम चला लेंगे। आप बार बार बिजली बिल बढ़ाते चलेंगे। मैं आपको बताऊं शगुन जी, जब कांग्रेस 2014 में इनको सरकार दी थी, उस समय ये पेट्रोल 40 रुपए था, जो आज 100 रुपए पहुंच गया है। ये 1%, 2%, 1 रुपए, 1.5 रुपए करके ही पहुंचा है। आज 1.5 वर्षों में ये तीसरी वृद्धि कर दे रहे हैं और ये कहेंगे कि बहुत छोटी सी वृद्धि है। आप बताइए इनका ट्रेंड क्या है। और नियामक आयोग की बात कर रहे हैं, 4,500 करोड़ का लॉस पिछली बार भी नियामक आयोग ने कहा, 4,100 करोड़ का लॉस अभी भी नियामक आयोग बोल रहा है। इस लॉस की जांच करिए ना, ये लॉस क्यों हो रहा है। अगर आप लोग लॉस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप बताइए क्या जनता पर उसका बोझ डाल देंगे। अगर आपके अधिकारी सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं सीएसपीडीसीएल को, अगर आपके अधिकारी सही तरीके से वित्तीय प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शगुन जी ये बताइए, अधिकारियों को कसने की जरूरत है कि उसका बोझ जनता पे डालने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने जो बढ़ाया है वो सही है, बहुत छोटा सा है, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, पुरानी एक बात बताता हूं, जब दिनेश देश के वित्त मंत्री थे, एक समय में जब ममता बनर्जी की सरकार थी, तो दिनेश नंदन जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने 1 पैसा प्रति किलोमीटर के ऊपर उन्होंने वृद्धि की थी। तो ममता बनर्जी जी ने उनको रिजाइन करवा दिया था कि जनता के ऊपर हमें बोझ नहीं डालना है। और ये लोग 10 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा करके वृद्धि किए पड़े हैं। मैं 6 महीने पहले की स्थिति बताता हूं आपको। 6 महीना पहले आप बिजली बिल उठाइए, उन सब में डिपॉजिट बढ़ के आ चुका है। मेरे घर के भी बिजली बिल में डिपॉजिट बढ़ के आया है, पड़ोसियों के आया है, सबके आया है। जब पूछा गया ये क्या है, तो बोला गया कि भैया डिपॉजिट बढ़ रहा है क्योंकि इनकी जो सीएसपीडीसीएल है उसको लॉस हो रहा है, ये डिपॉजिट आपको पटाना पड़ेगा, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। डिपॉजिट जबरदस्ती ले लिए जा रहा है।
सारे के सारे यूनिट्स का बिजली बिल बढ़ा दिया जा रहा है। ये अभी कह रहे थे कि बिजली बिल सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। घर में बैठे हुए हैं, एयर कंडीशनिंग हॉल में बैठे हुए हैं, बाहर निकले, चलिए ना मेरे साथ आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, 9 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए कमर्शियल बिल लिया जा रहा है। इंटरनेट से वो आंकड़े निकाल देना जिसका कोई सोर्स नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, और टीवी में बात करने से नहीं होता है शगुन जी। अगर वास्तविकता भारतीय जनता पार्टी को जाननी है, लेकिन रवि जी, तो जब चले कांग्रेस की सरकार धरातल पर राज्य पता में थी करें। तो यही आरोप बीजेपी भी आपके ऊपर लगाती थी कि जब हमारी सरकार हुआ करती थी तब छत्तीसगढ़ को सरप्लस बिजली के तौर पर जाना जाता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार भट्टा गोल कर देती थी। ये आरोप तो कांग्रेस के ऊपर भी लगते थे पहले। देखिए शगुन जी, 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 5 वर्ष हमें काम करने को मौका मिला, और उस 5 वर्ष में भी 2 वर्ष हम सब जानते हैं कोविड पीरियड से निकला है, जो एक हमारे देश में हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन थी। उसको हम क्रॉस करके आए नहीं कि सत्ता चली गई। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है तो सही तरीके से चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। ये कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? ये खुद बताएं ना क्या कर रहे हैं। 1.5 वर्षों में 3 बार बिजली बिल बढ़ा देते हैं, 1.5 वर्षों में डिपॉजिट बढ़ा देते हैं, और उसके लिए भी ठीक है रविंद्र जी, बीजेपी दोष क्यों डाल रही है सिर्फ कांग्रेस के ऊपर, या फिर तमाम चीजों को लेकर क्यों यहाँ पर दोष की राजनीति की जा रही है? नहीं संभल रही है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी बात है, मेरे कांग्रेस के ऊपर ना अब गुस्सा नहीं आता, दया आता है। दया के पात्र हो गई लोग। बहुत खुशी आ रही थी मेरे को डिबेट में। पहली बात तो ये भी है, तीसरी बार नहीं बढ़ाई, भाजपा की सरकार ने पहली बार बढ़ाई, 2 बार गलत बात है। आप आंकड़े, शगुन जी आप एक काम करें, इनके सामने आंकड़े रख दीजिए। नहीं, मैं सुन रही हूँ सारा। आप शगुन जी इनके सामने रखिए। ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। जो गलत बोल रहे हैं रविंद्र जी, रोकना पड़ेगा। सरप्लस राज्य के तौर पर तो बिजली यहाँ पर इस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है लगातार। कृषि विभाग के ऊपर यहाँ पर जो भी उपकरण है उसके ऊपर 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है, और लगातार ये हुई है वृद्धि। सब छत्तीसगढ़ में सब भाजपा की सरकार अभी पहली बार कर रही है ना, कोई तीसरी बार तो नहीं। और सब एक एक सिलसिलेवार जवाब दूंगा मैं। किसानों के में वृद्धि हुई है, आप उनको देखिए, जो वहां तक छूट देते हैं 100 यूनिट तक, उनको छूट अभी भी जारी है। वहां तक हम कोई पैसे नहीं लेंगे। और ये छूट ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी, कांग्रेस ने दी है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा मांगते हो, 5 साल आप रहे, इस्तीफा देने की नौबत रानी आई, जनता ने लात मार के भगा दिया, और हमसे इस्तीफा मांगोगे? कांग्रेस की कृपा से हम सरकार में आए कि जनता के आशीर्वाद से आए? तुम्हारे जनता को धोखा क्यों दे रहे हो बिजली बिल बढ़ा करके? अगर जनता के आशीर्वाद से आए हो शगुन जी, तो धोखा क्यों दे रहे हो जनता को बिजली बिल बढ़ा करके? क्यों बिजली बिल बढ़ा दिया? जनता के साथ धोखा क्यों है? समझ में नहीं आ पाएगा, एक एक करके बदतमीजी करते हैं जब मैं बीच में बोलता हूँ तब। इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? वो सवाल तो उठाएंगे विपक्ष की क्यों तरफ नहीं से सवाल उठाएंगे? उठाएंगे। अगर नहीं देखिए, आप यहाँ पर विपक्ष की तरफ से आए हुए हैं तो आप सवाल उठाइए, लेकिन जब मैं आपके पास आऊंगी तो आप अपने समय में सवाल उठाइए। वही मैं कह रहा हूँ, जब उनकी बारी आए बोलिए ना। और ये कह रहे हैं कि हमने बिजली बिल 1.89% बढ़ा दिया तो तमाचा मार दिए। आपने जब क्या कहते हैं 2.40 और क्या कहते हैं 4.88 तब घूसा नहीं मारा है? हमको जब बोलते हो जस्टिफाई करो, और आपातकाल लगाने वाले लोग आपातकाल को जस्टिफाई करते, इनको शर्म नहीं आती? तीसरी बात, पेट्रोल झूठ बोलते हैं। अभी देख लीजिएगा 2014 में 40 रुपये 71 रुपया 42 पैसा था मनमोहन सिंह के सरकार के जाने के समय। यहाँ डाटा बोलने बैठे हैं कि झूठ बोलने बैठे हैं? झूठ बोल के डाटा करके डिबेट करके निकल जाएंगे, ऐसा डिबेट नहीं होता। पहले अपनी जानकारी नहीं, इन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा, मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने 40 रुपए कहा था पेट्रोल का। अभी अपनी टीम को बोलिए, इंटरनेट से खोजे 2014 में कितना था, 71 या 72 रुपए तक नहीं था। ऐसा झूठ बोल लेंगे क्या? सबसे बड़ी बात है, हमने कहा टीएसपी आयोग ने बकायदा इसकी सुनवाई की, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने किया। उन्होंने अपना तर्क दिया है। क्या वित्तीय क्या कुप्रबंधन हो गया? यदि मान लो कि लोग कह रहे हैं कि 2584 करोड़ का घाटा होता है, 5484 करोड़ का, इसको करने से घाटा 543 आ रहा है, तो वित्तीय प्रबंधन की दिशा में अच्छा है कि नहीं है? बोलिए कितना। मैं तो कह रहा हूं ना, कोई पहाड़ टूट रहा है? आपके 3% और 4.5% से हम बहुत कम बढ़ा रहे हैं। और आप विरोध करने आ गए, तो आप उस समय को अपना जस्टिफाई करेंगे क्या? मैं कहता हूं कि हमारी आवश्यकता थी, हम बिल्कुल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल बिजली के बिलों में वृद्धि कर रहे हैं, हम लाभ भी दे रहे हैं। 1000 रुपया महतारी वंदन में दे रहा है, 750 लेकिन सभी बार बार बढ़ोतरी की नौबत क्यों आ रही है? मतलब ये नौबत क्यों आ रही है बढ़ोतरी की?
तो पहली बार बढ़ा रहे हैं। पहली बार नहीं बढ़ा रहे, गलत 2024 बात में है। किसने बढ़ाया था सर? आप गलत बोल रहे हो। 2024 में क्या बढ़ाए थे बताओ? 2024-25 में क्या आपके पास आंकड़ा नहीं है? 2024-25 भूपेश सरकार का दौर था। अरे कैसी बात कर रहे हो यार? कैसी बात कर रहे हो? रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, शांत हो जाइए अभी आप। रवि जी आप बोलिए। गलत बात। शगुन जी, रवि जी, आप बोलिए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये वो कह रहे हैं 2024 और 25 में भूपेश बघेल जी की सरकार है। इनको यही नहीं मालूम है। अरे 2 ठीक है मिनट रविंद्र जी, अभी आप शांत हो जाइए। रविंद्र जी अभी आप शांत हो जाइए। रवि 2 मिनट। जब इनको यही याद नहीं है कि 2024 में किसकी सरकार थी, तो इनसे मैं क्या ही पूछूं। इनके पास आंकड़े दुरुस्त नहीं है। ये तीसरी बार वृद्धि हो रही है और तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया है, तो जस्टिफाई कर रहे हैं। दुखद है, सबसे बड़ी बात है, जस्टिफाई कर रहे हैं। इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हम इसको बढ़ा रहे हैं। 2 मिनट। और इन्होंने एक बात कही कि नियामक आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी, ये लोग बिजली चोरी हो रही है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग इनके दूसरे विभाग जहां पर बिजली बिल बकाया है, सरकारी विभाग में, वहां से पैसे नहीं आ रहे हैं। ये बात भी नियामक आयोग ने बोली है कि हमारे दूसरे विभागों से पैसे हमको बकाया नहीं मिल रहे हैं। इसमें सरकार और मंत्रियों की, अधिकारियों की विफलता है। ये लोग हमारे प्रदेश का वित्त संभाल नहीं पा रहे, जनता के ऊपर बोझ डाल दिए जा रहे हैं। इतने काबिल हमारे वित्त मंत्री हैं, आईएएस रहे हुए हैं, जो अपने आप को पूरे देश में सबसे काबिल वित्त मंत्री समझते हैं, ओपी चौधरी जी। ये कैसा वित्तीय प्रबंधन है कि जहां जनता के ऊपर हर बार मार डाली जा रही है? वो जीएसटी की रेड की बात हो या हमारे यहाँ पे इस जमीनों के दर बढ़ाने, कलेक्टर गाइडलाइन को बढ़ाने की बात हो। 5 वर्ष हमने कलेक्टर गाइडलाइन रेट डाउन कर दी थी 30%, हमने कभी नहीं बढ़ाया। उसके बावजूद भी कांग्रेस का वित्तीय प्रबंधन बहुत जोरदार था। कभी हमने ये नहीं कहा कि वित्त की तकलीफ हो रही है, लेकिन इन लोग हर बार वित्त की प्रॉब्लम बता करके रेट बढ़ा दे रहे। आखिर हमारे प्रदेश की जनता 100 रुपए का पेट्रोल, 1100 रुपए का सिलेंडर कब तक ये सहेगी? अब बिजली की भी ये तकलीफ, क्या महंगाई से पूरी तरीके से आम जनता को मार दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। रविंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर कब बनी थी? कमर तोड़ दी जाए। ठीक है रविंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि राज्य में बीजेपी की सरकार कब बनी थी? भाई एक चीज बताइए, मैंने कहा ना 2023-24 में एक बार उसने बढ़ाया, भूपेश बघेल सरकार ने, और जाने के पहले बढ़ाया। हम तो अभी बढ़ा रहे हैं, ना। 2 बार कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल ने बढ़ाई है। झूठ कौन बोलता है? आप 2024 में किसकी सरकार थी बताइए ना। सवाल कर रही हूँ, आपकी सरकार राज्य में कब आई थी? इसी बात है, 2024 में, दिसंबर 24 में। ठीक है सर, वृद्धि नहीं हुई। भाई सीधी सी बात है उसके। अरे ठीक है रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए एक चीज बताइए, क्या कांग्रेस के समय बिजली की चोरी रुक गई थी? ये एक तो बता दे कितने जगह रोके हैं। क्या विभागों से इन्होंने पूरा पैसा वसूल लिया था? कितने विभागों में पैसा बचा था उसको ही बता दे। बड़ा ज्ञान देने बैठे और वित्तीय प्रबंधन की बात कर रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन क्या होता है मैं बताता हूँ। आप लोग हैं सत्ता पक्ष में, आप लोग हैं, जवाबदेही आपकी है कि ये बढ़ोतरी क्यों की जा रही है, क्यों बोझ डाला जा रहा है? नहीं आपको बता दिया हमने कि क्या कहते हैं, सीएसपी डीसीएल का मानना है कि वो मतलब घाटे में चल रहा है। उस घाटे की पूर्ति करना उसका कारण है पावर लॉस का, विद्युत चोरी का, और फिर मतलब उन्होंने और भी कारण बताया, जैसे कोल का ये है और ट्रांसमिशन लॉस का है। उन्होंने कारण भी दिया, प्रेस विज्ञप्ति देख लीजिए, उन्होंने बढ़ाया है। ठीक है रवि जी, तो अब दूसरी बात, नहीं देखिए आपके पास एक पॉइंट उनसे लेके उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। शगुन जी, एक छोटा सा इसी में ही बीजेपी कंफ्यूज्ड है कि इनकी सरकार कब आई। दिसंबर 2023 में सरकार आई है, ये कह रहे हैं दिसंबर 2024 में। मतलब इनके कार्यकाल की वृद्धि, इनके कार्यकाल की सारी चीजें भी हमारे कार्यकाल में जून 2024 में बढ़ोतरी हुई थी। अरे भाई सुन लीजिए ना। ठीक है रवि जी, ठीक है शायद कंफ्यूज हो गए। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, तीन बार आपने वृद्धि की है। ठीक है रवि जी, ठीक है रविंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका डाला है। ठीक है रवि जी, जनता के ऊपर शगुन जी इन्होंने बोझ डाला है, स्वीकार करें। ठीक है रवि जी, ठीक है स्वीकार करें। रविंद्र जी, स्वीकार करते हैं। रविंद्र जी, इन्होंने हम पर वित्तीय प्रबंधन की बात अरे इनको यही कंफ्यूजन है, इनकी सरकार कब आई, इनसे बात क्या करें? ठीक है रवि जी, छोड़िए, मत करिए आप बात।
करना भी नहीं चाहता मैं ऐसे लोगों से बात। अरे जब आपको यही नहीं पता है आपकी सरकार यही क्या कर रहे करेगी, हैं तो क्या बात करेंगे आप? हम पहली बात बार करने के लिए तो विषय लगता है नहीं मैं है। देश में नहीं रविंद्र जी, इसको मान लीजिए। कंफ्यूज है। अरे भाई 2 बार आपने बढ़ाया ना, मेरे पास डाटा है। अरे आप 2024 में बढ़ाए हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। वो आप रविंद्र जी, ये बढ़ाया गया था, ये मानना तो होगा। जो चीज है वो तो माननी कैसे पड़ेगी। नहीं बोलूंगा मैं। अब ये अब मैं उसमें जाऊँ, संख्या में जाऊँ, कितने बार बढ़ा मैंने? ठीक है। अभी बढ़ा, क्यों नहीं जाएंगे संख्या पे? क्यों नहीं जाएंगे संख्या पे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों ठीक है। नहीं जाएंगे संख्या पे? देखिए रविंद्र जी, बढ़ोतरी हुई है ये मानना होगा, बढ़ोतरी हुई है ये मानना होगा। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही था चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे पास वक्त इतना ही था चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। और देखिए लगातार बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी भी इसका पलटवार कर रही है कि ये पहली बार बढ़ोतरी की गई, हालांकि जून में भी अब बढ़ोतरी की गई थी। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।